चलिए आज सीखते हैं कि हम एक्सेल में अपनी अलग अलग शीट के डाटा को किस तरीके से कंसोलिडेट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग शीट के डाटा को हम एक शीट पर किस तरीके से ला सकते हैं टोटल करके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास शीट 1, शीट 2 और शीट 3 में कुछ डाटा है जिसको हम शीट 4 पर ला करके कंसोलिडेट करेंगे। उसके लिए आपको जाना है डेटा टैब में, उसके बाद आपको जाना है कंसोलिडेट में। कंसोलिडेट में जाने के बाद आपको रेफरेंस में लेफ़्ट क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी सबसे पहली वाली शीट के डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड प्रेस कर देना है। इसी तरीके से आपको शीट 2 के डाटा को भी ऐड कर देना है और अपनी शीट 3 के डाटा को भी ऐड कर देना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके नीचे तीनों ऑप्शंस पर टिक होना चाहिए ताकि आपका लिंक बना रहा है और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद सेल के साइज़ को एडजस्ट कर देना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम अपने पीछे किसी शीट में डेटा को चेंज करते हैं तो क्या हमारा इस शीट वाला डेटा चेंज होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर हमने उसके हिंदी के मार्क्स को चेंज कर दिया है, तो हमने जाकर चेक करा है कि जो हमारा इस वाली शीट पर डाटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो हमें ये डिटेल्स दे देगा कि यहाँ पर जो सम टोटल कर आ रहा है वो कौन कौन सी शीट से आ रहा है। यहाँ पर बुक 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारी फाइल का नाम जो है बुक 2 है और बुक 2 में किन किन शीट्स की वैल्यू को लिया गया है वो तीनों ही वैल्यूज़ हमारे पास शो हो रही है। और माइनस का साइन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। थैंक यू।